पिता का नाम सलीम अहमद खान है। मेरा कॉलेज अभय प्रताप सिंह डिग्री कॉलेज है और मेरा सब्जेक्ट हिंदी है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर और मेरा प्रोजेक्ट है कबीरदास की राजनीतिक विचारों की समीक्षा, जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। कबीरदास जी का दर्शन भारतीय लोक जीवन का प्राण है। प्राचीन काल से 700 वर्षों तक यहाँ के शासकों, विचारकों एवं आचार्यों ने घोर तत्पश्चर्यों का अनुसरण करके दार्शनिक तत्वों का उद्घाटन किया तथा धर्म एवं तत्व ज्ञान को जीवन के लिए आवश्यक बताया। और मनु का कथन है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने पर मनुष्य को उसके कर्म बंधन में नहीं डाल सकते। जिनको यह सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं है वे ही संसार के जाल में फंसते हैं। कबीर को सम्यक दृष्टि प्राप्त थी। दर्शन इनके रोम रोम में व्याप्त था। इनके चारों में दार्शनिक विवेचन स्थान स्थान पर व्यक्त है तथा ब्रह्म, जीवन, जगत, माया, आत्मा आदि सभी तत्वों के संबंध में विस्तृत व्याख्या प्राप्त होता है। कबीर ने ब्रह्म को मूल तत्व कहा है। मेरा आज का टॉपिक है सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म का खंडन और सगुण ब्रह्म का मूल्यांकन किया है। निर्गुण काल धारा के मार्ग सूरदास जी भक्तकाल के सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं। बल्लभाचार्य के और अर्थशास्त्र के कवियों में प्रमुख थे। सूर्य की भक्ति भावना में प्रमुखता को पुष्टमार्ग के लिए फिर भी उसमें नवधा भक्त और विनय की प्रधानता है। उनके काव्य में उद्धव भक्त के विवेचन निर्गुण ब्रह्म का खंडन एवं सगुण ब्रह्म का मंडन किया है। पुष्ट मार्गी सूरदास भक्तकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। वे सगुण भक्तधारा के पृष्ठ कवि हैं। उनकी भक्ति पुष्ट मार्गी भक्त है जिनमें भगवान के पोषण या अनुग्रह का विशेष बल दिया जाता है। पोषण सद्गुण अर्थात ईश्वर की कृपा ही पुष्टि है। सूरदास पुष्ट मार्ग में दीक्षित थे और बल्लभाचार्य के शिष्य थे। उनकी गणना अर्थशास्त्र के कवियों में की जाती है। पुष्ट मार्ग में सेवा का बड़ा महत्व है। सूरदास के काव्य में गुरु सेवा, संत सेवा, पुरुष सेवा तीनों उपलब्ध होती है। पुष्ट मार्ग में नित्य सेवा वेद और वाचकोत्सव सेवा वेद का भी बड़ा महत्व है। सूरदास ने नित्य सेवा वेद का सांसोपान वर्णन किया है। पुष्ट मार्ग सेवा विधान में साधक को नाना क्लेश उठाकर अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करना पड़ता है। फिर भी वह लोकार्थी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की सेवा और आराधना करता हुआ अपने अहंकार एवं ममत्व का विनाश करता है। मेरा सेमेस्टर हिंदी एमए हिंदी है, फर्स्ट सेमेस्टर। और कबीर के दार्शनिक विचारों को संक्षेप में लिखिए। कबीर की दार्शनिक विचारधारा का उद्घाटन कीजिए। कबीर दास जी की एक दर्शन सिद्धांत भारत के वे कहीं बार में भारतीय दर्शनों की श्रृंखला वेदों में आरंभ होकर श्रीमद् भागवत, जैन तथा बौद्ध दर्शन, न्याय, वैवाहिक, मीमांसा, संख्या, योग, शासन, वेदांत तथा विशिष्टाद्वैत आदि दर्शनों के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ भारतीय दार्शनिक क्षेत्र की ओर ही संकेत है। कबीर अस्तित्व में थे। उन्होंने सार्वजनिक अस्तित्व दर्शनों को ही अनुकरण को मान्य करते हैं। भारतीय दार्शनिक के सभी संप्रदाय ज्ञान विज्ञान सिद्धांत को मानते हैं। इस प्रकार ज्ञान के सिद्धांत आधारित है। कबीर दर्शन मेरे पिता का नाम श्री अनिल कुमार है और मैं अभय प्रताप डिग्री कॉलेज हिंदी साहित्य प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हूँ और मेरा शीर्षक है कबीर की सामाजिक चेतना का उद्घाटन। महाकवि कबीर के भक्ति का आधार ईश्वर प्रेम है। उन्होंने पाखंड एवं ब्रह्मचर्य को ईश्वर प्रेम के मार्ग में बाधक प्रतीत होते हैं उन सभी का विरोध किया है। उन्होंने साम्राज्यवाद, जातिवाद, छुआछूत आदि समाज में फैली विषमताओं का विरोध किया। कबीर ने जहाँ जहाँ पाखंड देखा वहीं उसकी निंदा की। खंड दर्शनों की बात करना और पाखंड में लिप्त रहना उनको शब्द नहीं था। चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध, चाहे शाक्त हो, चाहे शैव, चाहे किसी भी धर्म के पक्षधर हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब में वे सदाचार को प्रतिष्ठित हुआ देखना चाहते थे। वेश नहीं, उन्हें गुणों से प्रेम था। जैसे रोजा किया नमाज गुजारी, बांग दी लोग लावा, हृदय कापट मिले क्यों सोई, क्या हज गावे जावा। ब्रह्मांड यदि वास्तव में ब्रह्म है तो वह कबीर की दृष्टि से पूज्य है,
किंतु ब्राह्मण से विहीन जाति मात्र का ब्राह्मण उनकी दृष्टि से श्लाघनीय नहीं है। कबीर जो ईश्वर भक्त को महत्व प्रदान करते हैं, चाहे वह जिस वर्ण का हो अथवा किसी भी जाति का हो। जैसे कबीर कुल तो शोभया, जिह कुल उपजे दास, जिह कुल दास उपजे सो कुल आख कपास। अतः कबीर ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, सब समन्वित रूप से परम सत्ता में पूर्ण विश्वास करते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध रखें। और मेरा नाम कोमल देवी है। मेरे पापा का नाम श्री राम कुमार है। मैं अभय प्रताप डिग्री कॉलेज में MA फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि भक्तिकाल में हिंदी काव्य का बहुमुखी विकास हुआ है और भक्तिकाल के भक्त और संत कवियों ने अपनी रचनाओं में मानव हृदय को स्पर्श करने वाली एवं मानव मात्र को सहानुभूति रखने वाली ऐसी उदार भावनाएं अंकित की थी, जिनसे सामाजिक संकीर्णता दूर हुई, जनता मानवता की ओर उन्मुख हुई। शक्ति, शील एवं सौंदर्य से संपन्न उस अलौकिक सत्ता की ओर आकर्षण उत्पन्न हुआ। इसके ठीक विपरीत रीतिकाल में आकर कवि दृष्टि पूर्णतया बदल गई। इस समय कविजन मानवता की ओर उन्मुख न होकर किसी राजा और व्यक्तित्व विशेष की ओर उन्मुख हो गए। अलौकिक सत्ता के सौंदर्य का चित्रण रूप गुण संपन्न नारी और कामोच्छिपक चेष्टाओं क्रीड़ाओं आज के सौंदर्य छात्रा हूँ। मेरे विषय का शीर्षक है सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म का खंडन सगुण ब्रह्म का मंडन किया। इसे समझाएं। निर्गुण काव्य धारा के महाकवि सूरदास की भक्तिकाल की समुद्धारा की शरण भक्त कवि हैं। वल्लभाचार्य जैसे से अष्टशास्त्र के कवियों में प्रमुख थे। सूरदास की भक्ति भावना में प्रमुखता तो मार्ग की थी, फिर भी उसमें नवथा